चलिए बच्चों, नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब देखिए, इंटरमीडिएट्स का मतलब ये है कि ऐसी स्पीशीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बनते हो बाय बॉन्ड क्लीवेज, किसी भी बॉन्ड के टूटने के कारण जो स्पीशीज बनती है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और तुम्हें याद होगा, ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इसको डिस्कस भी करा था। तो आज हम बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी, कि कौन सा फैक्टर किस स्पीशीज को किस टाइप से स्टेबल करेगा। तो यहां पर इस केस में सबसे पहले हमने लिया है CH2+, और हमें पता है कि C पर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। नेक्स्ट होता है कार्बन पे डॉट हो, डॉट का मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जिसको कि हम ऑड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो इसको कहा जाता है कार्बन फ्री रेडिकल। और अगर C पे चार्ज नेगेटिव हो तो इसको कहेंगे कार्बोनाइन। तो हमारा मेन टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा वो सब हमें यहाँ पर लिखना है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल किस पर डिपेंड करेगा, बात करेंगे अभी। और एक और होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। अब देखो, इसको समझने के लिए हमें यहां पर आना होगा। CH2+ है, कार्बोकैटायन है, और हमें पता है कि कार्बन पे चार्ज अगर पॉजिटिव है तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इसका मतलब ये जो कार्बन है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहाँ पर। तो इस कार्बन की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की होगी, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो ये इसकी जो टेंडेंसी होगी वो इस टाइप से होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे। तो यहां पर ये ग्रुप है, ये G का मतलब कोई भी ग्रुप है, अननोन ग्रुप, हमें नहीं पता कि कौन सा ग्रुप है। ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। तो चूंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है, तो ये ग्रुप क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है तो हमें पता है कि टोटल 6 टाइप के इफेक्ट होते हैं, +I -I, +M -M और +H -H। इसमें देने वाले ग्रुप कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से इफेक्ट हैं जो इलेक्ट्रॉन देना शो करते हैं, तो वो होंगे प्लस वाले +I, +M एंड +H। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले जो इफेक्ट है वो कौन कौन से, माइनस वाले, -I, -M एंड -H। तो यहां पर ये जो ग्रुप हैं, ये ग्रुप कौन से होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाले। और देने वाले का मतलब प्लस इफेक्ट होना चाहिए। तो प्लस का मतलब क्या क्या हो सकता है, +M, +H और +I। तो इसका मतलब ये हुआ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M, +H और +I। ठीक है, और सपोज ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हो, विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M, -H एंड -I। ठीक है, इसी टाइप से हम कार्बन फ्री रेडिकल की भी बात कर सकते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7। याद रखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, 2 सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन के, 1 सिग्मा बॉन्ड ये वाला, तो 3 सिग्मा बॉन्ड टोटल है। और तीनों सिग्मा बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 और 1 ये 7। तो ये कार्बन भी डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इसकी भी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। तो ये वाला ग्रुप भी कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। मतलब ये भी या तो +M हो या +H हो या +I हो। अगर इनमें से है तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और अगर माइनस वाला इफेक्ट हो, -M, -H, -I, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M, +H एंड +I, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -M, -H एंड -I। ठीक है, चलिए इसी के बाद सेम इसमें बात करें। C पे चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कार्बोनाइन। अब कार्बोनाइन में कार्बन पे चार्ज नेगेटिव में ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स देने की। तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवर्स रिलीज करेगा।
इधर देना चाहेगा तो इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? अब इसका इफेक्ट खींचने वाला होना चाहिए। खींचने वाले का मतलब माइनस इफेक्ट। तो माइनस इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? -m, -h और -a, तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, -h एंड -i, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये हम लिखेंगे +m +h एंड +i, याद रखो। तो यहां पर इस तरीके से हम इन तीनों इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रहे यहां पर इसके कुछ एग्जांपल्स जिन्हें हमें सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इनको शुरू करने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, ऐसे में इसमें कई सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग कई सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अब इनको चेक करने का तरीका, कई सारे तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? या तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही सॉल्व हो सकता होगा। या फिर हम सिर्फ बात करेंगे साइज, अगर अलग अलग साइज के एटम पर चार्ज है तो हम साइज से चेक करेंगे। ठीक है, और अगर अलग अलग एटम पर, ऐसे एटम जो एक ही पीरियड को बिलोंग करते हो, उन पे चार्ज दे रखा हो, तो हम सोल्व करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। लेकिन अगर सेम एटम, जैसे कई सारी स्पीशीज दे रखी है, उनमें सेम एटम पर सेम चार्ज दे रखा है, तो फिर हम उसको सोल्व करेंगे या तो नेगेटिव इफेक्ट से, या फिर म्यूजोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होंगे जो हमें यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा। हर एग्जांपल का अपना एक अलग तरीका होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अब ठीक से देखना, यहां पर C पे चार्ज नेगेटिव है, N पे चार्ज नेगेटिव, O पे चार्ज नेगेटिव और F पे चार्ज नेगेटिव। अलग अलग एटम पर माइनस चार्ज है। अब ये जो अलग अलग एटम है, कौन कौन से एटम? CNOF। अब देखो ये एटम पीरियोडिक टेबल में किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं या सेम ग्रुप को? तो तुम्हें पता है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं। तो अगर एलिमेंट सेम पीरियड के हैं तो हम इसको सोल्व करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो हमें पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर माइनस चार्ज स्टेबल होता है, लेकिन प्लस चार्ज लेस स्टेबल होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की है। इसलिए F- की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, O की कम, N की उससे भी कम और C की सबसे कम हो जाएगी। तो इस केस में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा DCBA। तो याद रखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर माइनस चार्ज मोर स्टेबल होता है। उसी का रिवर्स, सेम एटम पर अब हमने चार्ज पॉजिटिव कर दिया तो रिवर्स क्या हो जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, मतलब लेस स्टेबल होगा। तो इस केस में यहां पर मोस्ट स्टेबल CH3+, उससे कम NH2+, उससे कम OH+, और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा यहां पर F+। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट है, हम लेते हैं यहां पर F- Cl- Br- I-। अलग अलग एटम है। अगर अलग अलग एटम है तो हम रेजोनेंस वगैरह से या इंडक्टिव इफेक्ट से इनको सोल्व नहीं करेंगे। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये एटम किसको बिलोंग कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में हैलोजन सेम ग्रुप में रहते हैं, और अगर सेम ग्रुप में होंगे तो इसका मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये फ्लोरीन है, नीचे वाला एटम क्लोरीन है, इससे नीचे आने पर ब्रोमीन मिलेगा और इससे नीचे आने पर आयोडीन। और हमको पता है ग्रुप में जैसे जैसे हम डाउन दी ग्रुप्स मूव करेंगे एटम का साइज बढ़ता चला जाता है, और साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। -1 सब पे चार्ज माइनस है, लेकिन वॉल्यूम आयोडीन का ज्यादा है। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी कम, और चार्ज डेंसिटी जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, याद रखना। तो FCl-Br में I- मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं तो हम सोल्व करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, लेकिन अगर सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं तो हम सोल्व करेंगे उसको साइज से।
साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखना, तो सीधी सी बात है, जिसका साइज ज्यादा उस पे चार्ज मोर स्टेबल होगा। ठीक है, चलो ये हुआ। अब इसमें देखिए, ट्रिपल बॉन्डेड C माइनस, डबल बॉन्डेड C माइनस, सिंगल बॉन्डेड C माइनस, तीनों कार्बन हैं, लेकिन एटम वाइज तीनों एटम डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, sp का मतलब 50% s कैरेक्टर, sp2 का मतलब 33.4% s कैरेक्टर, और sp3 का मतलब 25% s कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें है? इसमें 50%। और हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ट्रिपल बॉन्डेड C माइनस की, कितनी? 3.25। sp2 कार्बन की होती है 2.75 और sp3 कार्बन की होती है 2.5। तो मोस्ट स्टेबल कार्बन यहां पर कौन सा होगा? sp वाला। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। तो इसमें आंसर हो जाएगा A ग्रेटर देन B एंड B ग्रेटर देन C। याद रखो, इजी एग्जांपल है। चलिए ठीक है, इसी टाइप से अब हम बात करते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 हमें दे रखा है OH माइनस एंड SH माइनस। माइनस किस पर है? यहां पर माइनस है O पर, और यहां माइनस है S पर। अब O और S, ऑक्सीजन एंड सल्फर, जरा सोच के बताइए, सेम पीरियड को बिलोंग करेंगे या सेम ग्रुप को? तो हमें पता है ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है, इसका मतलब ये तो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। और सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में सल्फर का साइज ज्यादा होगा, और जिसका साइज ज्यादा उस पे चार्ज भी मोर स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल यहां पर होगा B ग्रेटर देन A। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, 5 के बाद आइए नंबर 6 पर। 6 में हमें दे रखा है दिस इज बेंजाइल कार्बन आयन, CH2 बेंजीन से अटैच्ड है, तो इसको कहा जाएगा बेंजाइल कार्बन आयन। और एक दे रखा है OH माइनस। ठीक है, अब कंपेयर करना है, तो यहां पर देखो C माइनस जो है, C माइनस का मतलब C के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहां पर इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में होंगे, इट में सब रेजोनेंस होगा। कितने RS बनेंगे इसके? 5 RS बनते हैं, ऐसा हम बना चुके हैं पहले। ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड में चेंज होगा, तो ये पाई बॉन्ड ऑर्थो पर आएगा, ऑर्थो पे चार्ज माइनस आएगा। फिर ये माइनस पाई बॉन्ड में चेंज होगा, तो ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा, अब पैरा पे चार्ज नेगेटिव। ये सब हम कर चुके हैं, इसमें रेजोनेंस होगा, बट OH माइनस में कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो होना क्या चाहिए आंसर? इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो जिसमें रेजोनेंस वो ज्यादा स्टेबल। गलत, इसमें आंसर होगा OH माइनस। याद रखना, हमें ये पहले देखो, अगर एटम डिफरेंट है, अगर एटम डिफरेंट है तो दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर साइज। अब हम रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं करेंगे। यहां देखो C पे चार्ज माइनस है, ठीक है, ये रेजोनेंस में होने दो। यहां पर कौन है? O माइनस है, और O माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। याद रखो, ठीक है। चलो इसमें आओ, अब इसमें देखो RO माइनस, दिस इज एल्कोक्साइड आयन, HO माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, बेंजीन से अटैच्ड O माइनस, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, ये होता है एसीटेट आयन, और इसको बोलते हैं सल्फोनेट आयन। अब इसमें देखो, यहां पर इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक ऑक्सीजन पर है, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहां पर भी नेगेटिव आएगा, यहां पर भी नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव। इसका मतलब एक अकेला नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पर है और 3 कार्बन पर है। यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पर जाएगा, तो कितने ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है? 2 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है। यहां 2 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है, जबकि यहां पर 1 ऑक्सीजन और 3 कार्बन है। और इस वाले केस में ये नेगेटिव चार्ज अभी इस पर है, फिर इस पर भी आएगा और फिर इस पर भी आएगा, 3 ऑक्सीजन पर डिस्पर्स हो रहा है। तो रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, लेकिन इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा।
सेम एटम है। अब सेम एटम है तो जिसमें रेजोनेंस वो ज्यादा स्टेबल, और जिसमें ज्यादा रेजोनेंस वो और भी ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस यहाँ पर इसमें कहेंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पर है। कितने? 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3 ऑक्सीजन वाला। इट मीन्स इस वाले केस में ये स्टेबल होगा, ये कम होगा, और ये और भी कम होगा। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में कंपेयर करें। इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे तो कम, क्यों? इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, इन दोनों में कोई रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब ये दोनों की स्टेबिलिटी इससे तो कम होगी। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करें? O माइनस दोनों सेम, यहां पर H और यहां पर R। अब बताइए सिर्फ R का इफेक्ट क्या होगा? ये एल्किल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, तो R का इफेक्ट हमें पता है। कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। तो प्लस आई वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। रिलीज करेगा तो ऊपर माइनस तो वही सही, साथ में डेल नेगेटिव भी आएगा। तो सेम चार्ज पर सेम चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस की वैल्यू बढ़ेगी। और मैं तुमसे कह चुका हूं, चार्ज अगर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो OH माइनस के रेस्पेक्ट में ये लेस स्टेबल होगा। तो इन सभी में हम इसको कहेंगे लीस्ट स्टेबल। आ रही बात समझ में? इजी एग्जांपल है। चलिए ठीक है, अब आइए नंबर 8 पर। नंबर 8 हमें दे रखा CCl3 माइनस और इधर दे रखा CF3 माइनस। कैसे सोल्व करें? देखो, C पर माइनस का मतलब C के पास लोन पेयर है। ठीक से समझना, 3 क्लोरीन है और क्लोरीन के पास कौन अवेलेबल होता है? वैकेंट D ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट D के साथ भी पाई बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है एक एक करके तीनों क्लोरीन पर भी आएगा। अच्छा, यहां पर देखो C पर माइनस तो है, बट फ्लोरीन के पास किसी भी टाइप का कोई वैकेंट D ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, ये पार्ट मैंने तुमको समझाया था D ऑर्बिटल रेजोनेंस में, देखना उस लेक्चर को। ठीक है, तो चूंकि यहां पर क्लोरीन के पास D ऑर्बिटल रेजोनेंस है, इसलिए इसमें तो रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और इसमें तो कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो मोर स्टेबल यहां पर होगा नंबर 8। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमने सॉल्व करे। चलिए थोड़ा सा वेट करिए, और एग्जांपल्स हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब देखिए ये है नेक्स्ट एग्जांपल जिन्हें हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर नंबर 9th एग्जांपल है, हमें दे रखा है CF3 प्लस और एक दे रखा है CCl3 प्लस। ठीक है, नेमिंग क्या होगा इसका? इसका नेम होगा ट्राईफ्लोरोमिथाइल कार्बोकेटाइन और ये होगा ट्राईक्लोरोमिथाइल कार्बोकेटाइन। अब बताना है कौन ज्यादा स्टेबल। तो तुम्हें याद होगा हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था बैक बॉन्डिंग। तो यहां पर देखो इन सभी में फ्लोरीन के पास में लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या शो करेंगे? फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहां पर क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगा, इस टाइप से पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड यहां भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा और यहां पर भी बनेगा। इस वाले केस में देखो यहां पर भी क्लोरीन के पास, सबके पास लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर होगा ये भी पाई में कन्वर्ट होगा। इट मींस बैक बॉन्डिंग यहां भी होगी, बैक बॉन्डिंग वहां पर भी होगी, दोनों में बैक बॉन्डिंग है। बट हमें ये देखना है फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों का साइज अलग अलग है। फ्लोरीन का साइज कम है, तो इस वाले केस में जो बॉन्डिंग का टाइप होगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 2p नेचर का, और इसमें बनेगा 2p एंड 3p नेचर का पाई बॉन्ड। बिकॉज क्लोरीन का लोन पेयर 3p ऑर्बिटल में है और कार्बन का 2p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो यहां बनेगा 2p 3p पाई बॉन्ड। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसमें होगी? 2p 2p ओवरलैपिंग इफेक्टिव होता है।
एज कंपेयर टू 2p 3p। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यहाँ पर ये होगा, याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बात करें, नंबर 10th में देखो, तुम्हें याद होगा ये एग्जांपल्स हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, याद होगा। ये हमने लिया था हाइपर कंजुगेशन में, तुमसे कहा था कि CH3 प्लस में कोई अल्फा H नहीं है, यहाँ पर इसके रिजल्ट में 3 अल्फा H, यहाँ पर 6 अल्फा H और यहाँ पे 9 अल्फा H है। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इसमें होगा, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो इनमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, DCBA 9 अल्फा H, 6 अल्फा H, 3 अल्फा H और 0 अल्फा H। तो इसको हम सोल्व करेंगे हाइपर कंजुगेशन से। एक बार देखना, हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन में हमने इस एग्जांपल को लिया था, इसे भी लिया था। यहां पर भी देखो, ये है कार्बन फ्री रेडिकल, इस वाले केस में क्या बोलेंगे, 9 अल्फा H, 6 अल्फा H, यहाँ पे 3 अल्फा H और यहाँ पे 0 अल्फा H। तो इसमें भी अगर हम देखें तो मोस्ट स्टेबल जो फ्री रेडिकल होगा वो कौन सा, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए अब इस वाले केस में देखो, नंबर 12 में 12th नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दे रखा CH3 प्लस CD3 प्लस CT3 प्लस HD और T, ये क्या है, आइसोटॉप्स है। तो इसमें अब हम कौन सा इफेक्ट लगाएं, तो इस केस में हम यहां पर लगाएंगे सिंपल I इफेक्ट। तो C प्लस तो सभी में कॉमन है, जो डिफरेंस है वो किसका है, डिफरेंस है हाइड्रोजन का, D का और प्लेटिनियम का, इनका इफेक्ट होता है प्लस I और सबसे ज्यादा प्लस I होता है T का। तो T का प्लस I ज्यादा होगा। हमें याद है कार्बोकेटाइन को प्लस I इफेक्ट स्टेबलाइज करता है, जबकि माइनस I डिस्टेबलाइज करता है। यही बात समझ में। तो यहां पर T का प्लस I इफेक्ट होगा और ये प्लस I इफेक्ट इस कार्बन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इस केस में आंसर हो जाएगा CBA, ठीक है। चलो ये हुआ और आगे चले। अब नंबर 12 में 13 में देखो, 13 में दे रखा है CH2 प्लस CH3, CH2 CD3 और यहां दे रखा है CH2 प्लस CT3। अब क्या इफेक्ट इसमें हम अप्लाई करेंगे, मैं तुमको पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, इन एग्जांपल्स में हम लोगों को क्या करना है, इफेक्ट चेक करना है कि कौन सा इफेक्ट अप्लाई करना है। प्लस आई इफेक्ट शो करे तो प्लस आई से सोल्व करें या माइनस आई से, प्लस एम या माइनस एम, प्लस एच या माइनस एच, ये सब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो इस केस में, इसके रिस्पेक्ट में यहां पर 3 अल्फा एच है, ओके, तो हाइपर कंजुगेशन होगा। यहां पर 3 अल्फा डी है, यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन, और यहां पर 3 अल्फा टी, यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन। अब ये देखना होगा एच डी और टी में हाइपर कंजुगेशन किसका ज्यादा होता है। तो अभी मैंने तुमसे कहा था टी का प्लस आई ज्यादा, लेकिन एच का प्लस एच इफेक्ट ज्यादा, हाइपर कंजुगेशन प्लस एच, और प्लस एच इसका ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली यही वाला कैटायन मोर स्टेबल होगा। याद रखो, सेकेंड वाला कम स्टेबल और ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। याद रखो, तो इसको सोल्व करा हमने इंडक्टिव इफेक्ट से, और इसको हम सोल्व करेंगे हाइपर कंजुगेशन से। फिर से कह रहा हूं, अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, और अगर किसी स्पीशीज में अल्फा कार्बन है तो फिर तो हम हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलो अब आ जाइए नंबर 14 में। 14, 15 और 16 ये तीनों इंटरमीडिएट कुछ कुछ एक जैसे ही हैं। याद रखो, बेंजीन से अटैच्ड कार्बन को कहा जाता है बेंजाइलिक कार्बन, याद रखो, और बेंजाइलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नेम होगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। अगर इसी कार्बन पर डॉट लगा दे तो बोलेंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल, और अगर इसी सी पर चार्ज नेगेटिव लगा दें तो उसको कहा जाएगा बेंजाइल कार्ब एनाइन, ठीक है। ये तो इन तीनों के नाम हुए। अब इनके नाम क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर है, डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर है तो उसको कहा जाएगा फिनाइल, फिनाइल कार्बोकैटायन। ये बोला जाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल, और ये कहा जाएगा फिनाइल कार्बोनाइन, ठीक है। चलो अब देखो आगे, इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन, तो यहां पर देखना, इस केस में यहां पर रेजोनेंस होगा। किस किस तरह का,
ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, ये आपस में कॉन्जुगेशन में है, और ये पाई बॉन्ड भी इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है, तो ये प्लस चार्ज तो इन पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा। लेकिन यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। यहां रेजोनेंस हो रहा है इन पाई बॉन्ड के बीच में हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का उसमें कोई रोल नहीं है। तो यहां तो पॉजिटिव चार्ज दोनों ऑर्थो कार्बन पर और पैरा कार्बन पर डिस्पर्स होगा, ठीक है, जबकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज जिस एक कार्बन पर है उसी पर ही एग्जिस्ट करेगा, बस यहीं पर ही रहेगा। तो जिसमें जितना ज्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा, जितने ज्यादा एटम पर, वो उतना ही स्टेबल इंटरमीडिएट होगा। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल, याद रखिएगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन फिनाइल कार्बोकेटायन। सेम केस यहां पर भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। यहां पे ये जो डॉट है, बेंजाइलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो या डॉट हो या नेगेटिव चार्ज हो, तीनों के तीनों बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे। तो यहां पर ये डॉट इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहां पर ये डॉट रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो इन दोनों में भी यही ज्यादा स्टेबल होगा। चलो और आगे बढ़े, 60 नंबर पर आए। अभी कहा मैंने नेगेटिव चार्ज बेंजीन के कॉन्जुगेशन में है, तो यहां तो नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा। कहां का डिस्पर्स होगा? वही इन दोनों ऑर्थो पे और इस पैरा पर डिस्पर्स होगा। जबकि यहां पर ये नेगेटिव चार्ज जिस पर है, जहां पर है, उसी पर ही रहेगा। तो मोर स्टेबल यहां पर ये हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो 16 के बाद नेक्स्ट लेते हैं नंबर 17। अब इनकी नेमिंग क्या होगी? जहां हो सकेगा वहां हम नेमिंग की भी बात करेंगे। इसका नेम होगा फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, एंड दिस वन इज ट्राइफिनाइल मिथाइल। 1 कार्बन है इसलिए मिथाइल बोलेंगे, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब इसमें देखो, यहां पे प्लस चार्ज कार्बन पर है, बेंजीन के कॉन्जुगेशन में होगा, तो बेंजीन के इन तीनों कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज एक एक करके डिस्पर्स होगा। पहले ये प्लस यहां पर है, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा तो प्लस यहां पर आएगा, फिर ये प्लस यहां आएगा, फिर ये प्लस। तो टोटल कितने एटम पर डिस्पर्स हुआ? 1 + 3। इस वाले केस में ये प्लस चार्ज इन तीनों कार्बन पर आएगा, तो ये प्लस चार्ज इधर भी तो कॉन्जुगेशन में है, तो 3 पोजीशन यहां पर दोनों ऑर्थो पैरा, 3 पोजीशन यहां पर दोनों ऑर्थो एंड पैरा, और एक ये खुद। तो यहां 7 कार्बन पर डिस्पर्स होगा। इस वाले केस में ये प्लस चार्ज इस बेंजीन की तीनों पोजीशन पर, इस बेंजीन की भी तीनों पोजीशन पर, और इस बेंजीन की भी तीनों पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पर, प्लस इस पर तो है ही सी। टोटल यहां पर 10 कार्बन पर डिस्पर्स होगा। तो यहां पर चार्ज डेंसिटी 1/10, यहां चार्ज डेंसिटी 1/7, और यहां पर 1/4। तो जिसमें चार्ज डेंसिटी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। इट मींस यहां पर ये ज्यादा स्टेबल। तो कहने का मतलब एक सिंपल सा लॉजिक हम ये कह सकते हैं, अगर चार्ज सेम एटम पर डिस्पर्स हो रहे हैं, सेम एटम पर सभी में, तो जिसके जितने ज्यादा आरएस होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ये याद रखो, इसके आरएस ज्यादा होंगे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इसमें भी डिस्पर्स होगा, उसके आरएस बनेंगे, उसमें भी जाएगा, उसके आरएस और बनेंगे, इसमें भी आएगा, उसके भी और आरएस बनेंगे। आई बात समझ में? चलो ठीक है। अब प्लस को हमने डॉट से रिप्लेस करा, एक एक और इलेक्ट्रॉन लगा दिया। तो शॉर्ट में क्या करेंगे हम? बेंजीन को हटाकर हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया? पीएच। पीएच का मतलब फिनाइल, 1 फिनाइल, बोथ साइड फिनाइल एंड 3 साइड फिनाइल, बस। तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये इसके कॉन्जुगेशन में होगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के कॉन्जुगेशन में, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन इन तीनों के कॉन्जुगेशन में। तो ज्यादा आरएस यहां मिलेंगे, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलो नंबर 19 की बात करें। अब 19 में नेगेटिव चार्ज दे रखा है। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है? हमारे पास लोन पेयर है लोन पेयर। ठीक है, अब इस केस में ये जो लोन पेयर है वो इस बेंजीन के कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे ये लोन पेयर दोनों तरफ बेंजीन के कॉन्जुगेशन में, और यहां पर ये लोन पेयर तीनों तरफ बेंजीन के कॉन्जुगेशन में। तो फिर से बताइए किसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा? डेफिनेटली 3 रिंग है तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, इसमें कम, इसमें और भी कम, और जिसमें रेजोनेंस ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। तो ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो ठीक है, ये भी हुआ। अब नंबर 20 में आए। अब 20 में बताओ,
3 कैटायन दे रखे हैं, बताइए किसमें कौन कौन सा इफेक्ट होगा, बताइए। इस केस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यहां तो रेजोनेंस होगा, डेफिनेटली रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस में इन्वॉल्व कौन कौन है, एक पॉजिटिव चार्ज है एंड 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इस वाले केस में देखो यहां पे एक अकेला डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, और यहां तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं, तो लीस्ट स्टेबल तो सी हो जाएगा, क्योंकि सी में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। और ए और बी में ए ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ए में रेजोनेंस ज्यादा, इसके मोर नंबर ऑफ, या यूं कहें कि इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज्यादा बनेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे बनाया। अब 21, 22, 23 जरा ठीक से देखो, ऐसे एग्जांपल्स तुम्हें याद होंगे, हमने लिखे थे, एक टॉपिक हमने लिया था एरोमेटिसिटी का, याद है, उसमें हमने ये एग्जांपल्स लिए थे। अब हमें इसको इससे कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर करें, देखो ये वाला स्पीशीज सी पे चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये स्पीशीज कैसा है, एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे देखो इस वाले में 2 है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 + 2 4, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ए का मतलब एंटी एरोमेटिक, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सोचिए ये वाला एनाइन एरोमेटिक, ये एनाइन एंटी एरोमेटिक, तो मोर स्टेबल कौन, डेफिनेटली एरोमेटिक होगा, तो आंसर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी। इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, और आगे बढ़े, नंबर 22 वो कैसे करेंगे बताइए, सब हमने बना रखे हैं, पहले सोल्व कर रखे हैं। इसमें ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई का मतलब एरोमेटिक, 2 + 2 4 पाई, ये एंटी एरोमेटिक, तो मोर स्टेबल पहला वाला, ठीक है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक होगा। इस वाले केस में आओ, 2 + 2 + 2 ये हुआ एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 + 2 लोन पेयर 4 पाई, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों है नॉन एरोमेटिक, रीजन ये दोनों कार्बन sp3 हैं, बोला था अगर रिंग में कोई भी एक एटम sp3 हो जाए तो फिर वो स्पीशीज ऑलवेज नॉन एरोमेटिक होगा, तो ये नॉन एरोमेटिक, और ये में ये चारों कार्बन sp3 हैं, तो ये भी नॉन एरोमेटिक। चलो ठीक है, 2 स्पीशीज तो 2 नॉन एरोमेटिक हैं और एक एरोमेटिक है, तो मोर स्टेबल कौन, एरोमेटिक, ठीक है। चलो ठीक है, ये ले लिया। अब B और C में कैसे कंपेयर करेंगे, देखो B वाला नॉन एरोमेटिक है बट इसमें रेजोनेंस तो हो रहा है, और ये भी नॉन एरोमेटिक है बट इसमें रेजोनेंस तो है ही नहीं, तो जिसमें रेजोनेंस हो रहा है डेफिनेटली वही ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A, B एंड C, ठीक है। ये एग्जांपल्स हुए, और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट है नंबर 24। अब 24 में ये 3 अलग अलग हमें कार्बोकैटायन गिवन है, बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है, तो कैसे करेंगे। देखो तुम्हें याद होगा टॉपिक हमने पढ़ा था एरोमेटिसिटी, उसमें भी हमने ये कैटायन लिया था, इसका नाम हमने वहां पर दिया था ट्रोपाइलियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपाइलियम आयन, ठीक है। अब इन तीनों में देखो, इस वाले में 3 पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, और तुम्हें अच्छे से पता होगा ये वाला जो कैटायन होता है ये एक एरोमेटिक नेचर का कैटायन होता है, तो ये एरोमेटिक है। इस पर आओ, इसमें यहां पर ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन तो अगर रिंग में आ रहा है तो ये तो नॉन एरोमेटिक होगा, तो याद रखेंगे क्या, ये वाला कैसा एरोमेटिक, ये कैसा नॉन एरोमेटिक। इसमें भी देखो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये रिंग में आ रहे हैं तो ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। चलो ये नॉन एरोमेटिक हमने लिखा। अब ये वाला एरोमेटिक, ये दोनों नॉन एरोमेटिक, तो मोर स्टेबल कौन हुआ, ज्यादा स्टेबल तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो दोनों नॉन एरोमेटिक है, तो किसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो यहां पर 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, यहां पर सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, बस एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस शो करेगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट 25 नंबर एग्जांपल। 25 बिल्कुल इजी एग्जांपल है, डेफिनेटली इजीली आप इसको बना सकते हो। बताओ इस वाले केस में CH2 पे चार्ज माइनस है,
ये माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस होगा। अभी नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर है, अब ये कार्बन से हटकर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो ये वाला माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के भी कॉन्जुगेशन में है, तो इस पाई बॉन्ड के भी कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर माइनस चार्ज अभी कार्बन पर है, तो कार्बन से इस ऑक्सीजन पर भी जाएगा और फिर इस ऑक्सीजन पर भी जाएगा। तो यहां पर दो एटम पर चार्ज जा रहा है, दो एटम पर, किस किस पर, कार्बन पर और एक ऑक्सीजन पर, जबकि यहां पर चार्ज एक कार्बन पर और दो ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो जितने ज्यादा एटम पर चार्ज आएगा उतनी ही स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का एग्जांपल नंबर 26 देखो। इस केस में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये इन दोनों पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। तो रेजोनेंस में कौन कितने पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड। इसमें माइनस चार्ज के कॉन्जुगेशन में एक अकेला पाई बॉन्ड है, तो रेजोनेंस ज्यादा इसमें होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल। बस ऐसे ही सॉल्व करना है तुम्हें, ज्यादा टफ नहीं है ये, थोड़े से बस तुम्हें कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, लॉजिक याद होना चाहिए, तो सब कुछ इजी है, ठीक है। 27 देखो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है 27 एंड 28। 27 बनाने के बाद 28 अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इस वाले केस में अब तुम्हें ये आना चाहिए, देखो ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किस किस में रेजोनेंस होगा और किस में रेजोनेंस नहीं होगा, और अगर जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसमें कौन कौन से पाई बॉन्ड अगर है या चार्ज माइनस है या प्लस है, रेजोनेंस में शो करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब तुम्हें आना चाहिए। और ये सब बात हम पहले कर चुके हैं, तुम्हें याद होगा हमने रेजोनेंस स्ट्रेचेस बनाने की हमने ट्रिक्स वगैरह सीखी थी, कई सारे टाइप के हमने कॉन्जुगेशन सीखे थे, वो सब तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर वो सब तुम्हें आते होंगे तो ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, समझ गए। चलो आगे चले, यहाँ पे देखो C पे चार्ज माइनस है, तो ये माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस होगा तो माइनस चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पर आएगा, ठीक है। इस वाले केस में ये माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये माइनस चार्ज पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इस पर आ जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन से कार्बन पर आ रहा है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन से ऑक्सीजन पर आ रहा है। तो बताइए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो कार्बन पर माइनस अगर आ रहा है तो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 28 में। देखो अब 28 कैसे करेंगे देखना। 28 में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव था, इस नेगेटिव को हमने प्लस में चेंज कर दिया। अब ये प्लस चार्ज पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये प्लस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जब ये देखो रेजोनेंस कैसे होगा, ये पाई बॉन्ड यहां से यहां पर आएगा, तो पाई बॉन्ड जब यहां से यहां पर आएगा तो इस ओपी चार्ज प्लस आएगा, तो ऑक्सीजन पर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और तुम्हें याद है सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज अगर है तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता है, और अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वो अनस्टेबल फॉर्म होगी। इस वाले केस में पॉजिटिव चार्ज यहां से कार्बन पर आएगा, तो C प्लस और O प्लस में C प्लस ज्यादा स्टेबल, तो यहां इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा, याद रखना। ये वाला केस लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। चलिए ठीक है, 29 नंबर की बात करें। अब 29 नंबर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 3 मेंबर रिंग पे प्लस चार्ज है, यहाँ 4 मेंबर रिंग पे प्लस, यहाँ 5 मेंबर पे प्लस, यहाँ 6 मेंबर पे प्लस। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एंगल स्ट्रेन से। कैसे, इस केस में याद रखो 6 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन सबसे कम होता है, तो ये वाला मोर स्टेबल, ये कम, ये और भी कम, और याद रखना 3 मेंबर रिंग पर प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आइए नंबर 30 पर। 30 नंबर एग्जांपल अभी तुम्हें याद होगा, हमने शुरू में इस टॉपिक को लिया था,
ठीक है, तो ये तुम्हें याद होगा, मैंने अलग से इसको लिया था। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हमने शुरू करा था, उसके पहले तुमको पढ़ाया था ब्रेड्स रूल, याद है, बाइसाइक्लो कंपाउंड में बोला था मैंने। तो यहां पर देखो ये अब कैसे, ये कैसे स्पीशीज है, ये बाइसाइक्लो है, एक रिंग ये, एक रिंग ये, यहां पर भी 2 रिंग, यहां पर भी 2 रिंग, तो जिसमें 2 रिंग होते हैं वो बाइसाइक्लो कंपाउंड है। अब प्लस दे रखा है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो बताइए 1, 2, 3 में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है, ये तो हमको पता है अच्छे से। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 3, 2 डिग्री, 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल। 31 नंबर एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैं अभी बात कर रहा था ब्रेड्स रूल की, याद है क्या बोला था? ब्रेड्स रूल क्या था? बाइसाइक्लो कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकता। ये तुम्हें याद होगा, लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने ये लिया था। तो यहां पर इस केस में देखो, अब 1 डिग्री और 2 डिग्री कैटायन है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री में स्टेबल, तो ये हो गया, ठीक है। ये वाला 3 डिग्री है, लेकिन ये कार्बन कौन सा कार्बन है? ये ब्रिज हेड कार्बन है, याद है। और इस कैटायन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, याद रखना, ये तुम्हें ऐसा भी लिखा मिल सकता है, यहां पर ये लिखा CH3, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो। ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन, ये कार्बन ब्रिज हेड कार्बन, इस पर दे रखा है पॉजिटिव। तो पहले जो एग्जाम्पल मैंने लिए थे उसमें मैंने इस रिंग को ऐसे बनाया था, तो या तो ऐसे लिखा मिलेगा या ऐसा लिखा मिलेगा, दोनों का मीनिंग सेम है, याद रखो, एक ही मतलब है दोनों का। चलिए अब देखो, ये ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? यहां पर हम बोलेंगे मोस्ट स्टेबल B से कम A और सबसे कम स्टेबल कौन? C होगा, ठीक है। और तुम्हें याद होगा, ये एग्जाम्पल भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, सिर्फ रिवीजन के लिए लिख रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसलिए रिवीजन के लिए लिखा है मैंने। तो यहां पर ये वाला मोनोसाइक्लिक, ये वाला बाइसाइक्लिक, ठीक है। और तुम्हें ये भी याद है, लोन पेयर दोनों के कॉन्जुगेशन में है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। इस लोन पेयर को इनके कॉन्जुगेशन में आने के लिए sp2 में जाना पड़ेगा, लेकिन sp2 ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन है। तो यहां तो माइनस चार्ज इन दोनों के कॉन्जुगेशन में होगा, लेकिन ये माइनस चार्ज इनके साथ रेजोनेंस शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बताओ, बता चुका हूं, फिर से सुनो। रेजोनेंस के लिए लोन पेयर को, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए, तभी तो लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, और sp2 ये हो नहीं सकता, यही तो ब्रेड्स रूल है। इसलिए यहां रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो मोर स्टेबल कौन? ये स्टेबल हो जाएगा, समझे? चलो ठीक है, और आगे बढ़े, 33 पर आ जाओ। 33, अच्छा एक चीज और मैं तुमको बता दूं अभी से, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इसमें ये जितने भी एग्जांपल्स हम लोग लिख रहे हैं नेगेटिव वाले, यहां पर चार्ज नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव वाले जितने भी एग्जांपल्स है, ये बहुत अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक आएगा, टॉपिक होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ आप तभी बना पाओगे जब आपको ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की स्टेबिलिटी कंपेयर करना अच्छे से आता होगा, तो ही आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर पाओगे, याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी लूंगा। यहां पर देखो, तो यहां पर देखो, O पर माइनस ऑक्साइड, O के साथ एक कार्बन, 1 कार्बन, मेथोक्साइड आयन, 2 कार्बन एथोक्साइड आयन, 3 कार्बन है लेकिन बीच वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो आइसोप्रोप, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपोक्साइड आयन। और ये 4 कार्बन है, और 4 कार्बन का ये टर्शरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो इसको बोला जाएगा टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन। अब इनका स्टेबिलिटी निकालना है, तो बताइए नेगेटिव चार्ज दे रखा है, सोचो कैसे सॉल्व करें। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सब में एटम सेम एटम का सेम चार्ज, इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अच्छा बताइए रेजोनेंस हो रहा है क्या?
ना, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए हाइपर कंजुगेशन हो रहा है क्या? ना, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज में हाइपर कंजुगेशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा इफेक्ट इसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ आई इफेक्ट होगा। ठीक है, और आई इफेक्ट की भी अगर हम बात करें तो यहां पर CH3 का प्लस आई, इथाइल का प्लस आई, आइसोप्रोपाइल का प्लस आई और टर्शरी ब्यूटाइल का प्लस आई इफेक्ट हम चेक करेंगे। तो बताइए इन सभी ग्रुप का किसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है? अब ये सब ऑर्डर आना चाहिए, आ गया तो बना लोगे, नहीं आया तो नहीं बना पाओगे। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है टर्शरी ब्यूटाइल का, और प्लस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को कम करता है, बता चुका हूं मैं। तो मोस्ट स्टेबल यहां पर हो जाएगा ABCD, याद रखो। ठीक है, चलो इस वाले केस में देखो। ठीक है, यहां पे बेंजीन से O- जोड़ रखा है, फिनोक्साइड आयन है, यहां भी O-, इसमें एक ही नाइट्रो दे रखा है, इसमें दो नाइट्रो दे रखे हैं। इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, ये वाला पोजीशन पैरा। तो यहां पर नाइट्रो सिर्फ और सिर्फ पैरा पे दे रखा है, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे दे रखा है, और इसमें दोनों ऑर्थो पे नाइट्रो और पैरा पर भी नाइट्रो है। अब बताओ कैसे चेक करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, इन तीनों में किस चीज का फर्क है? किस चीज का फर्क है? नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप का। यहां पर एक नाइट्रो है, यहां पर 2 और 3 नाइट्रो। तो नाइट्रो का इफेक्ट इस मॉलिक्यूल में क्या होगा? तो देखो O- के रिस्पेक्ट में ये NO2 पैरा पर है, तो इसका अब हम क्या लेके चलेंगे? -M इफेक्ट लेके चलेंगे। ठीक है, यहां पर इस NO2 का -M और इसका भी -M लेके चलेंगे। ठीक है, और यहां पर आओ तो इस NO2 का भी -M, इसका भी -M और इसका भी -M। तो यहां पर एक अकेला -M इफेक्ट लग रहा है इसका, यहां पर 2 -M लग रहे हैं और यहां पर 3 -M लग रहे हैं, और -M इफेक्ट O- की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो मोस्ट स्टेबल ये होगा, उससे कम ये, सबसे कम ये हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये लिखेंगे। देखो ना, -M का मतलब खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी इधर से खींच रहा है, ये भी इधर से खींच रहा है, तो ऊपर माइनस की वैल्यू को बहुत हद तक कम कर देंगे, और जितना माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, अब नंबर 35 पर आओ। 35 में सब में CH2 माइनस सब में माइनस दे रखा है, बेंजीन सब में सेम है। फर्क कहां पर आ रहा है? ऐसे एग्जांपल में डिफरेंस देखो, कहां डिफरेंस आ रहा है? जिस चीज का डिफरेंस आंसर उसी से निकलेगा। तो यहां पर NO2 है, यहां साइनाइड ग्रुप है, यहां Cl है, यहां CH3 है, यहां ओरमी है। तो देखो इसका, इस ग्रुप का इस पर इफेक्ट क्या लेंगे? पैरा से क्या लेंगे? NO2 का -M इफेक्ट होता है, पता होना चाहिए -M होता है। Cn का भी -M इफेक्ट ही होता है। ठीक है, Cl का बोला था मैंने, क्लोरीन अगर बेंजीन से जुड़ा हो तो क्लोरीन के 2 इफेक्ट होते हैं, -I एंड +M। और ये भी कहा था -I इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो जो डोमिनेटिंग होगा उसी को तो लिखेंगे। ठीक है, -I लिखा, यहां तो कुछ भी नहीं है, CH3 बेंजीन से जुड़ा है, तो CH3 का इफेक्ट यहां पर क्या लिया जाएगा? +H इफेक्ट लेंगे। और OMe है, OMe का मतलब मेथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, तो OMe का इफेक्ट क्या लेके चलेंगे? सॉरी हाँ, +H है, तो यहां पर होगा +M। ठीक है, किस किस ग्रुप का कौन कौन सा इफेक्ट होगा ये तो हमने यहां पर लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। ठीक है, अब कौन किसको स्टेबलाइज करेगा? हमें पता है माइनस चार्ज, माइनस इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, जबकि प्लस इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करते हैं, कम स्टेबल कर देते हैं। अब देखो तीनों माइनस, ये तो -M और ये -I,
तो डेफिनेटली माइनस एम की वैल्यू माइनस आई से तो ज्यादा होगी। और इन दोनों में से किसका माइनस एम ज्यादा होगा? तो हमको पता है नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट साइनाइड ग्रुप से ज्यादा होता है, तो यही वाला मोस्ट स्टेबल, ये कम, ये और भी कम हो जाएगा, और इससे कम ये वाला, क्योंकि यहां तो कोई ग्रुप है ही नहीं। अब CH3 का प्लस H क्या करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पर माइनस की वैल्यू को बढ़ाएगा, माइनस की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी इसके रेस्पेक्ट में तो कम। और यहां पर प्लस H है तो यहां पे प्लस M, इसमें तो O के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसमें कन्वर्ट होंगे? पाई में। तो ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइपर कंजुगेशन, और ये लोन पेयर दे रहा है, तो इसका प्लस M इफेक्ट प्लस H से ज्यादा, और प्लस M ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो सबसे कम स्टेबल ये हो जाएगा। तो इन एग्जांपल्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी ग्रुप लिखा है उन सबका इफेक्ट लिखेंगे कि भी प्लस एम शो कर रहा है या माइनस एम शो कर रहा है। उसके बाद देखेंगे कौन सा इफेक्ट किस चार्ज को स्टेबल करता है या अनस्टेबल करता है। अब सुनना मेरी बात, इस एग्जांपल में हमने आंसर क्या लिखा? A मोस्ट स्टेबल, देन B, देन C, D, E और सबसे कम F। अगर मैं यहां पर इन सभी चार्ज को प्लस में चेंज कर दूं, तो प्लस चार्ज को कौन स्टेबल करता है? प्लस वाले इफेक्ट, और माइनस वाले अनस्टेबल कर देंगे। अगर प्लस चार्ज कर दिया तो अब आंसर इसका रिवर्स आंसर हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये कम और कम, ये सबसे कम हो जाएगा। तो प्लस आते ही ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, याद रखना। चलो ठीक है, माइनस दे रखा था तो माइनस ही बना देते हैं, ये हमें माइनस चार्ज दे रखा है, ठीक है। चलो ये एग्जांपल हुए, कुछ और एग्जांपल्स अभी और हैं, चलो उनको भी सॉल्व करते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है नंबर 36। अब इस एग्जांपल को हमें बहुत केयरफुली समझना होगा। कैसे करेंगे? देखो, बेंजीन पर सभी पर CH2 माइनस दे रखा है, यहां में पैरा पर नाइट्रो ग्रुप दे रखा है, यहां मेटा पर नाइट्रो दे रखा है, और यहां पर ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप दे रखा है। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे समझना। देखो, NO2 इफेक्ट, NO2 ग्रुप इस कार्बन पे जुड़ा है, पैरा कार्बन पर जुड़ा है, ठीक है। चलो ठीक है, या फिर मैं इसको यहां पर लेता हूं। यहां पर मान लीजिए ये हमने एक बेंजीन रिंग लिखा, ये डबल बॉन्ड लिखा, और यहां पर हमने NO2 इफेक्ट, NO2 ग्रुप लिखा। अब ये बेंजीन से NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो NO2 ग्रुप का मान लीजिए माइनस M इफेक्ट है। समझना, हमने माना कि इसका इफेक्ट क्या होता है? माइनस M इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो बेंजीन पर डेंसिटी कम होगी तो कहां कम होगी? ऑर्थो पर डेल प्लस आएगा, यहां पर भी डेल प्लस आएगा, और यहां पर भी डेल प्लस आएगा। तो तुमसे मैंने पहले ही कहा था मेसोमेरिक इफेक्ट में कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, चाहे प्लस एम नेचर का हो चाहे माइनस एम नेचर का हो, उस ग्रुप के ऑर्थो पे और पैरा पर ही लगेगा, मेटा पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो NO2 का माइनस एम इफेक्ट ऑर्थो पे लग रहा है और पैरा पे लग रहा है, मेटा पोजीशन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, माइनस एम नहीं होगा। लेकिन हमको ये भी पता है कि NO2 ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट भी तो होता है, माइनस आई भी तो होगा। और इस NO2 का, चलो ये मैंने यहां पर माइनस आई भी लिखा, तो इसका माइनस आई कहां लगेगा? तो माइनस आई तो इसके सभी कार्बन पर लगेगा, ऑर्थो पर भी लगेगा और पैरा पर भी लगेगा। और हमें यह भी पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा आई इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो इस NO2 का जो माइनस आई इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा इस पर होगा, उससे कम इन कार्बन पर, और भी कम इन कार्बन पर, और सबसे कम इफेक्ट इस पर होगा। तो माइनस आई तो सभी पे लगेगा, लेकिन जो माइनस एम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे और पैरा पर ही लगता है, मेटा पर नहीं लगता है। एंड एक चीज और, जितना इफेक्ट ऑर्थो पर होगा उतना ही पैरा पर भी होगा। ये सब तुम्हें पहले बता चुका हूं मैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब यहां पर आओ, अब देखो इस केस में ये NO2 इसके रिस्पेक्ट में कहां पर है? पैरा पर है, तो इसका इफेक्ट यहां पे लगेगा, कौन सा? माइनस एम लगेगा। माइनस एम
इस NO2 का इस पर इफेक्ट माइनस M तो लगेगा ही लगेगा, माइनस I भी लगेगा, दोनों इफेक्ट लगेंगे। चलो ठीक है, यहां पर NO2 जुड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में कहां पर, मेटा पोजीशन पर। तो इस NO2 का माइनस M होगा, लेकिन वो इस पोजीशन पर नहीं होगा। इसका जो माइनस M इफेक्ट होगा वो इस NO2 के इस दोनों ऑर्थो पे और इस पैरा पे लगेगा, जबकि हमें इफेक्ट देखना कहां पर है, हमें तो यहां पर देखना है। तो इसका माइनस M लग रहा है, नो डाउट लग रहा है, लेकिन इस जगह पर नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो हम नहीं लेंगे, बात खत्म। सिंपल सी बात है। मेरे पास मोबाइल फोन है, लेकिन जहां पर मैं रहता हूं वहां पर मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है, तो मोबाइल मेरे किस काम का, अरे बात समझ। तो यहां पर NO2 इफेक्ट है, NO2 है, माइनस M लग रहा है, लेकिन इस पोजीशन पे नहीं लग रहा है जहां पर CH2 माइनस है। तो मैं अब इसका यहां पर माइनस M इफेक्ट कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन इसका माइनस I तो लेंगे। तो जब माइनस M लग ही नहीं रहा है तो मैं माइनस M लिखूंगा भी नहीं। अच्छा, अब ये NO2 देखो इस CH2 माइनस की ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पर जुड़ा है, तो माइनस M भी लगेगा और माइनस I भी लगेगा। चलो ठीक है, ये तो मैं लिखा। अब सबसे पहले B को अलग कर दो, B का सिर्फ माइनस I इफेक्ट, जबकि इसका माइनस M भी है और इसका माइनस M भी है, और माइनस M इफेक्ट माइनस I के मुकाबले तो ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि B तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, B तो सबसे कम स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज दे रखा है, माइनस को माइनस वाले इफेक्ट स्टेबल करते हैं, माइनस वाले स्टेबल करते हैं, और माइनस I तो वीक इफेक्ट होता है, तो सबसे कम स्टेबल तो B हुआ। अब देखो A को C से कैसे कंपेयर करें, तो तुम्हें याद होगा अभी हाल मैंने कहा है M इफेक्ट मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ये NO2 पैरा पर है, इसका माइनस M इफेक्ट इस वाले कार्बन पर उतना ही होगा जितना इस NO2 का इस कार्बन पर। तो इसका मतलब ये माइनस M और ये माइनस M तो हो गया बराबर। तो जब माइनस M इफेक्ट बराबर हो गया तो अब कंसीडर क्या करेंगे, अब बचा कौन, अब तो I इफेक्ट लेंगे। तो इसका I और इसका I एक समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। ये माइनस I की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर NO2 ऑर्थो पर है और ऑर्थो की इससे दूरी कम, दूरी कम, तो माइनस I इफेक्ट ज्यादा, और माइनस इफेक्ट ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। आई बात समझ। तो मोस्ट स्टेबल यहाँ पे कौन होगा, C, और उसके बाद A, और सबसे कम हो जाएगा यहाँ पर B। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब आइए नंबर 37 पर। 37 एग्जांपल कैसे सॉल्व करें, देखो पैरा पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल एंड टर्शरी ब्यूटेन, मतलब एल्काइल ग्रुप है। और जब बेंजीन से अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं तो ये हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे सबके सब, प्लस H इफेक्ट। तो यहां पर इसका इफेक्ट भी प्लस H, इसका भी प्लस H ही होगा, और इसका भी प्लस H होगा। क्यों होगा प्लस H? प्लस H का मतलब अल्फा H। इसके रेस्पेक्ट में यहां पर 3 अल्फा H है, यहां पर 2 है। देखो ये अल्फा कार्बन तो ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के आने से अल्फा H कम हो जाते हैं। तो इसके पास 3 अल्फा H, ये अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा H, 2 अल्फा H और 1 अल्फा H। और तुम्हें याद है अल्फा H के घटने से हाइपर कंजुगेशन कम हो जाता है। इसका मतलब इसका प्लस H इफेक्ट जो होगा वो इसके प्लस H से ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इसमें 3 अल्फा H है, इसमें 2 है, कम हो जाएगा, इसमें 1 है और कम हो जाएगा। और माइनस को कौन स्टेबल करता है, C पे चार्ज माइनस है, कौन स्टेबल करेंगे, प्लस इफेक्ट या माइनस इफेक्ट? माइनस वाला स्टेबल करेगा। माइनस चार्ज को माइनस वाले स्टेबल करते हैं, प्लस वाले अनस्टेबल करते हैं। तो यहां पर ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अच्छा यहां तो अल्फा कार्बन है बट अल्फा H तो है ही नहीं, तो यहां पर तो हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, यहां सिर्फ प्लस I इफेक्ट होगा। तो हाइपर कंजुगेशन में और I इफेक्ट में कौन सा वीक इफेक्ट? डेफिनेटली I इफेक्ट वीक इफेक्ट है। तो प्लस I सबसे कम, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये और कम, ये और भी कम, ये सबसे कम स्टेबल होगा। फिर से बताओ क्यों होगा सबसे कम स्टेबल? 3 अल्फा H है, हाइपर कंजुगेशन होगा
तो तीन तीन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ आएंगे, तो इस पर माइनस की वैल्यू को बढ़ाएंगे और बहुत ज्यादा चार्ज बढ़ा देंगे तो स्टेबिलिटी कम कर देंगे। समझे? इस तरह से होगा। अब देखो, इन सभी ग्रुप को हमने इस एग्जांपल में मेटा पे लगा दिया। इसमें देखो, इनमें ये सारे मिथाइल यहां पैरा पे था, यहां मेटा पर आ गया, इसके रेस्पेक्ट में मेटा पर, यहां पैरा पर था, यहां मेटा पर आ गया, ये भी मेटा पर आ गया, ये भी मेटा पर आ गया, इसके रेस्पेक्ट में। समझ गए? अब मेटा पर आने से क्या लगाएंगे, कौन सा एफर्ट लगाएंगे, प्लस एच या प्लस आई? अब प्लस एच की बात नहीं करेंगे, अब सिर्फ किसकी बात करेंगे, प्लस आई। इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई और इसका भी प्लस आई। अब बताओ, पहले तो ये बताओ, प्लस इफेक्ट माइनस के स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या कम करेगा? मैं कई बार बोल रहा हूं ये चीज, माइनस को माइनस इफेक्ट स्टेबल करता है और प्लस को प्लस इफेक्ट स्टेबल करता है। लेकिन अगर माइनस चार्ज है और इफेक्ट प्लस आ रहा है तो ये प्लस इफेक्ट तो अनस्टेबल करेगा। तो जिसका प्लस आई ज्यादा होगा वो उतना ही कम स्टेबल होगा। तो मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल में सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होता है, टर्शरी ब्यूटाइल का, और इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा तो ये सबसे कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझे? इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब 39 एग्जाम्पल में देखो, 39 एग्जाम्पल में बताइए किस चीज का फर्क आ रहा है। 39 में वहां देखा CH3, यहां CB3, यहां CP3, आइसोटॉप्स ले लिए। पोजीशन क्या है, इसके रेस्पेक्ट में पैरा, ये भी पैरा, ये भी पैरा। पैरा पर क्या लेंगे, प्लस एच। याद है CH3, CB3 और CT3 सबके सब प्लस एच शो करते हैं, तो इसका इफेक्ट भी प्लस एच, ये भी प्लस एच और ये भी प्लस एच इफेक्ट होगा। अब बताइए किसका प्लस एच सबसे ज्यादा होता है, सब बता रखा है मैंने। सबसे ज्यादा प्लस एच CH3 का, हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड वीक सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए ये आसानी से डीलोकलाइज्ड हो जाता है। तो इसका प्लस एच सबसे ज्यादा और प्लस एच सबसे ज्यादा तो स्टेबिलिटी सबसे कम, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। ठीक है? और देखो अगले एग्जांपल में ठीक से देखो, ये सारे के सारे ग्रुप पैरा से हटाकर कहां लगा दिए, मेटा पर लगा दिए। अब मेटा पर आती प्लस एच इफेक्ट की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे, प्लस आई की। तो अब CH3 का भी प्लस आई इफेक्ट लिया, इसका भी प्लस आई लिया और इसका भी प्लस आई लिया। अब बताओ सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होता है, सबसे ज्यादा प्लस आई होता है CT3 का, और CT3 का प्लस आई सबसे ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। फिर से देखो एक बार, CH3 का प्लस आई, एक ऑर्डर लिखा रखा है मैंने, हाइपर कंजुगेशन में लिखाया था कि CH3, CD3 और CT3 का प्लस H का ऑर्डर क्या होता है और प्लस I का ऑर्डर क्या होता है, सब लिखा रखा है मैंने। तो CH3 का प्लस I सबसे कम और प्लस I सबसे कम, तो C माइनस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक है? अच्छा एक चीज और याद रखो, माइनस की जगह अगर सब जगह प्लस 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 लगा दे तो आंसर उल्टा हो जाएगा, याद रखना। अब ये वाला केस देखो, नंबर 41 में हम बात करेंगे यहां पर, चलो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ 41 में देखो Cl दे रखा है, यहां फ्लोरीन दे रखा है, कहां पर, पैरा पर। बताना है कौन ज्यादा स्टेबल। तो यहां पर देखो मैंने तुमसे कहा भी था कि अगर बेंजीन हो और बेंजीन के साथ फ्लोरीन या क्लोरीन जुड़े हो तो क्लोरीन की विड्रॉइंग पावर फ्लोरीन से ज्यादा होती है। क्लोरीन की खींचने की ताकत फ्लोरीन से ज्यादा होती है। कब? जब बेंजीन होता है तब, ये बता चुका हूं मैं। तो इसकी खींचने की ताकत ज्यादा होगी, मतलब ओवरऑल इसका विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है फ्लोरीन से, तो इसलिए ये माइनस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। आई बात समझ? अब अगर मैंने माइनस की जगह यहां प्लस लगा दिया तो जो Cl का इफेक्ट यहां पर था, Cl और F का जो इफेक्ट यहां पर था वो इफेक्ट यहां पर भी होगा। लेकिन अब चार्ज क्या आ रहा है, यहां प्लस है, तो अब क्लोरीन की खींचने की ताकत ज्यादा है, ज्यादा खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से ज्यादा खींचेगा, तो प्लस की वैल्यू को और बढ़ाएगा, और सेम एटम पर चार्ज जितना बढ़ेगा अनस्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो मोर स्टेबल कौन होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। आई बात समझ में? अच्छा हाँ, इस एग्जांपल को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक मेथड और है, वो क्या समझना।
सी पे चार्ज माइनस, मतलब सी के पास लोन पेयर है, ठीक है। सर्कल का मतलब क्या है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड भी लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा दिया। देखो रेजोनेंस कैसे होगा, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड पहले कहां पर आएगा, ऑर्थो पे लोन पेयर आएगा, ठीक है। चलो ठीक, फिर वो लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहां पर आएगा। तो अब यहां पर लोन पेयर आएगा, पैरा पर लोन पेयर आया, और जैसे ही पैरा पर लोन पेयर आएगा वो लोन पेयर क्लोरीन के साथ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस शो करेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है। तो यहां पर एक्स्ट्रा जो रेजोनेंस हो रहा है, इसमें क्लोरीन के साथ जो एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो रहा है वो रेजोनेंस फ्लोरीन के साथ पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, और प्लस लगाते ही ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 43 नंबर एग्जांपल। इस एग्जांपल को प्लीज बहुत अच्छे से याद रखना, आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बेंजीन से एड्रेस CH2, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। शुरू में हमने लिया था, ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, ठीक है। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें तो 3+3+3 9 अल्फा H है, इसमें तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और इस वाले केस में, अच्छा एक सेकेंड, इसमें और इसमें अगर हम देखें तो तुम्हें मैंने कहा था रेजोनेंस में, हाइपर कॉन्जुगेशन में और इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे बड़ा इफेक्ट कौन सा माना जाता है, रेजोनेंस। उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे भी कम सबसे वीक इफेक्ट आई इफेक्ट। तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। हमसे कहा जाए कौन स्टेबल, तो भाई हम कहेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्यों स्टेबल होना चाहिए, इसमें तो रेजोनेंस है, लेकिन याद रखना इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है। अब रीजन हम बना सकते हैं, क्या रीजन बना सकते हैं कि इसमें 9 अल्फा H है, 9 अल्फा H से इतना हाइपर कॉन्जुगेशन होता है कि इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाता है। याद रखना इस एग्जांपल को। हाँ, अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो इन दोनों में तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज बेंजीन का तो कॉन्जुगेशन में है ही सही, साथ में इसको 3 अल्फा H और मिल रहा है, तो 3 अल्फा H और आने से अब इसका स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाता है। तो ये वाला एग्जांपल प्लीज याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हमने बना लिए 43। चलो ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हैं वो भी हम लोग सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।